चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि पेपर में एक वीक रह गया है लेक्चरर एजुकेशन का पेपर होने में, तो इस एक वीक में हम जो तमाम मेजर सब्जेक्ट हैं 7 सब्जेक्ट बनते हैं, तो हम उन तमाम सब्जेक्ट्स को डेली की बेस पर उनकी एक एक वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये सबसे पहला आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये एक मुकम्मल फ़ैल है जिसमें तमाम सब्जेक्ट जो हैं ये आप लोग देख सकते हैं, वो इसमें शामिल किया मैंने। ये 4th नंबर पे एजुकेशन एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस तरह ये मुकम्मल। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। आज फर्स्ट हमारा इसका लेक्चर है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी इज़ कंसिडर्ड टू रोसो, जॉन डेवी, विलियम जेम्स या वंडर्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम जेम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेबी वाटसन और आयन पाउलोफ, लेशले, टॉलमैन, हल एंड स्किनर आर बिलोंग टू। तो स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट या बिहेवियरिज्म, तो ये तमाम लोग जो हैं ये बिहेवियरिज्म के साथ मुंसलिक थे। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्कूल ऑफ थॉट साइकोलॉजी विच गिव्स टोटल अटेंशन टू ऑब्जर्वेबल एक्शन। ऑब्जर्वेबल एक्शन पे कौन सा स्कूल ऑफ थॉट फोकस करता है? स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म या गेस्टाल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा बिहेवियरिज्म। क्वेश्चन नंबर 4, साइकोलॉजिकल new ideas like consciousness, subconsciousness and unconsciousness were presented by John Dewey, Wondert, Sigmund Freud, Skinner। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, Sigmund Freud। क्वेश्चन नंबर 5, द डेवलपमेंट इन विच मैन गेट्स द एबिलिटी अबाउट द राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। राइट एंड रॉन्ग का जब आदमी को पता चलता है तो हम क्या कहते हैं? सोशल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रोथ और मॉरल डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा मॉरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, द फोर्थ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज। फोर्थ स्टेज कौन सी है डेवलपमेंट की? इन्फेंसी, एडोलसेंस, लेटर चाइल्डहुड या चाइल्डहुड। तो इसका राइट आंसर है एडोलसेंस। क्वेश्चन नंबर 7, जीन पियाजे इज ए फेमस साइकोलॉजिस्ट, वाज बॉर्न इन यूएसए, यूके, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्ज़रलैंड। जीन पियाजे किस कंट्री से था? स्विट्ज़रलैंड। क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ डैश डेवलपमेंट, सोशल, मॉरल, कॉग्निटिव या इमोशनल। तो इसका राइट आंसर है कॉग्निटिव। द कंसेप्ट ऑफ एजेमुलेशन एंड अकोमोडेशन, एजेमुलेशन और अकोमोडेशन का कंसेप्ट किसने दिया था? जॉन डेवी ने, मास्लो ने, स्किनर ने या जीन पियाजे ने। तो राइट आंसर है जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 10, दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग क्या है? मैचुरेशन, स्कीमा, एजेमुलेशन या अकोमोडेशन। तो ये है स्कीमा। इसका मतलब होता है कि जो हम जहन में एक खाका बनाते हैं कोई काम करने का, सोचते हैं, तो वो स्कीमा कहलाता है। व्हेन ए मैन यूज इज एक्सिस्टिंग स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ द इवेंट इन हिज वर्ल्ड। जब आदमी कोई अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को इस्तेमाल करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको एजेमुलेशन। जब आप आदमी को कोई मुश्किल पेश आती है तो वो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए उसको सॉल्व करता है, तो वो है एजेमुलेशन। लेकिन जब वो उसका अपना नॉलेज जो पहले वाला नॉलेज है वो उसकी मदद से उसको सॉल्व नहीं कर पाता, बल्कि उसको वो चेंज करता है, एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई तब्दीली लेके आता है, तो उसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन ए पर्सन मस्ट चेंज हिज एग्जिस्टिंग स्कीमा टू रिस्पॉन्ड ए न्यू सिचुएशन। तो ये कहलाएगा अकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 13, द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे हैज़ डैश स्टेजेस। पियाजे की थ्योरी की टोटल स्टेजेस कितनी हैं? 4। ये नीचे क्वेश्चन में सारी स्टेजेस के नाम दिए गए हैं। चाइल्ड एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस रेदर देन मेंटल प्रोसेस। तो ये होगी सेंसरी मोटर स्टेज। क्वेश्चन नंबर 15, द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग टेक्स ए वेरी सोफिस्टिकेटेड शेप इन सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका राइट आंसर होगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो हमें नज़र आती है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में नज़र आना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, वाइगोस्की वाज बॉर्न इन। वाइगोस्की कहाँ पैदा हुआ? यूएसए, यूके, रशिया या स्विट्ज़रलैंड। तो इसका राइट आंसर है रशिया। ये सेम
जो है वेगोस्की का एरिया वही बनता है जो पियाजे का एरिया है। पियाजे स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला था और वाइगोस्की रशियन था। वाइगोस्की प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ डैश डेवलपमेंट। वाइगोस्की ने कौन सी थ्योरी पेश की? वाइगोस्की ने जो थ्योरी पेश की उसको हम कहते हैं सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये ठीक नहीं, वो आंसर हमारा सोशल उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, द फर्स्ट स्टेज इन्फेंट इज कॉल्ड। ये इरेक्शन की थ्योरी के मुताबिक फर्स्ट स्टेज को हम क्या कहते हैं? तो इरेक्शन की थ्योरी के मुताबिक फर्स्ट स्टेज जो होती है उसको हम कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। द फिफ्थ स्टेज एडल्सेंस इज कॉल्ड। फिफ्थ स्टेज जो है एडल्सेंस की स्टेज, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बनता है इसका राइट आंसर बनेगा फिफ्थ स्टेज का आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 21, सेगमेंट फ्रॉड प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट, ड्राइव रिडक्शन, साइको एनालिटिकल थ्योरी, सोशल अर्ज ऑफ मोटिवेशन। तो इसका राइट आंसर बनेगा साइको एनालिटिकल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 22, मास्लो प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ सोशल अर्ज, इंस्टिंक्ट, कॉग्निटिव, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मास्लो ने कौन सी थ्योरी पेश की? नीड, हायरार्की ऑफ नीड भी इसको हम कहते हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी भी। क्वेश्चन 23, फैक्टर अफेक्टिंग द मोटिवेशन आर मेनली कैटेगराइज्ड एज बायोलॉजिकल एंड डैश फैक्टर। तो मोटिवेशन में दो किस्म के फैक्टर हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। जो बिहेवियर में परमानेंट चेंज आती है उसको हम कहते हैं लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 25, the mental image denotes a generalized idea about thing or perception. एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग, मोटर लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग। तो इसका राइट आंसर बनेगा कंसेप्ट लर्निंग। क्वेश्चन 26, क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय जॉन डेवी, पाउलोव, स्किनर और मास्लो। तो इसका राइट आंसर बनेगा पाउलोव। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन द टू थिंग्स अकर टुगेदर द अपीयरेंस ऑफ वन विल ब्रिंग दी अदर टू माइंड इज कॉल्ड कंडीशनिंग। जब हम दो चीज़ों को इस तरह स्टडी करें कि एक के जिक्र के साथ दूसरी चीज़ भी जहन में आ जाए तो उसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 28, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय पाउलोव, स्किनर, डेवी या वाटसन। तो राइट आंसर है स्किनर। बंदोरा प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ, बंदोरा ने कौन सी थ्योरी पेश की? ये सोशल लर्निंग थ्योरी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी हम इसको कहते हैं। ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्व करने से जो लर्निंग होती है या सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, इसका राइट आंसर होगा कॉल रॉजर। क्वेश्चन नंबर 31, द IQ ऑफ एन एवरेज चाइल्ड इज, एवरेज चाइल्ड का IQ लेवल कितना होता है? 90 से 110। फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंस वाज बिनेट। द एबिलिटी टू थिंक नॉवल एंड अनयूजुअल वे इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। क्वेश्चन 34, मोड ऑफ 8 टाइप ऑफ लर्निंग वाज डिजाइंड बाय। 8 टाइप ऑफ लर्निंग का मॉडल किसने तरतीब दिया था? तो राइट आंसर है गैगन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 35, हायरार्की ऑफ नीड वाज प्रेजेंटेड बाय मास्लो। क्वेश्चन 36, द लर्निंग मेथड दैट इज एसोसिएटेड विद ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर। तो उसको हम कहेंगे लर्निंग बाय इमिटेशन। जिस मेथड में हम बाकियों को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम कहते हैं लर्निंग बाय इमिटेशन। ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय थॉर्नडाइक। लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी ये किसने पेश की थी? लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी जो है ये गेस्टॉल्ट ने पेश की थी। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज़ मेजर बाय इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के ज़रिए हम क्या मेजर करते हैं? तो इसका राइट आंसर है वर्बल एबिलिटी। वेस्लर स्केल इज टेस्ट मेजर, वेस्लर स्केल टेस्ट जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्या मेजर करने के लिए? तो वो होता है इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 41, द स्टेट व्हेन ए पर्सन रियलाइज दैट हिज और हर करंट वे ऑफ थिंकिंग आर नॉट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। जब आदमी ये समझता है कि उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा जो है वो काम नहीं कर रहा तो उसको हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, is search for mental balance between cognitive schema and information from the environment।
इसका राइट आंसर बनेगा इक्विलिब्रियम। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट इन ए पर्सन माइंड, जो एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क इंसान के जहन में होता है, ये हम इसको पहले डिफाइन कर चुके हैं, इसको हम कहते हैं स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 44 लास्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू दैट वन प्लेस ऑन वन करेक्टर एबिलिटी और बिहेवियर इज कॉल्ड सेल्फ इस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन या सेल्फ एफिकेसी। तो ये होगा सेल्फ इस्टीम। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एजुकेशनल रिसर्च है। अल्लाह हाफिज़।